हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के वीडियो में हम आपके लिए कथेतर गद्य विधाएं लेकर आए हैं। कथेतर गद्य विधाएं मुझे लगता है सभी दोस्तों को पता होगा कि कथेतर गद्य विधाओं में आपकी जीवनी आती है, आपके जो है आत्मकथा आती हैं, साथ में आपके जो है नाटक और उपन्यास तो कथेतर गद्य विधाओं में नहीं आते, लेकिन जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण और आपके जो है रेखा चित्र, ये सभी जो टॉपिक हैं आपके गतेतर गद्य विधाओं में आते हैं। इसमें से हमने आज आपके 50 क्वेश्चंस लिए हैं। वैसे हमने 100 क्वेश्चन की आपकी सीरीज़ बनाई है, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में और 100 पूरे आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो आपके जितने भी ये 50 प्रश्न हैं, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने लिए हैं। आप सभी इनको नोट डाउन करना, और जो है आगे के जो 50 होंगे उनमें से मैं आपको बताती चलूँगी बीच में कि आप ये ज़रूर नोट डाउन करिए, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, चैनल में हमारे सिर्फ आपको प्रश्न ही श्रृंखला नहीं मिलती, बल्कि आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित भी यहाँ पर जो है जानकारी मिलती है। जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, साथ में STSU यहाँ की जो है स्टेट यूनिवर्सिटी, और HNB यूनिवर्सिटी जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से संबंधित भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है हमारे चैनल पर। दूसरी बात ये है कि सभी जितने भी टॉपिक हैं सबकी जो MA हिंदी, BA हिंदी, साथ में PGT TGT नेट, आपका नेट का जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी कंपटीशन की, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सबको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है? तो आपका जो सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक, ठीक है, ध्यान से सुनना प्रश्न को, तो ये लिखा है भारतेंदु जी ने, है ना। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक बताना है। तो बताइए दोस्तों, कौन है देव और बिहारी की? इस पर काफ़ी जो है चर्चा भी छिड़ी है इस वाली पुस्तक पर कि देव बड़े हैं या फिर बिहारी बड़े हैं। तो जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है तो उस वक्त ये काफ़ी चर्चा में रहा था टॉपिक। तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने ये चर्चा छेड़ी थी, और काफ़ी इस पे चर्चाएं भी हुई थी, और पुस्तक भी फिर बाद में काफ़ी लिखी गई कि दीवार बिहारी बड़े हैं या फिर देव बड़े हैं। बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति पर किस वर्ग में आती है? ठीक है, तो तीसरे का आपका उत्तर बताइए। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, ऐतिहासिक या फिर तुलनात्मक? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुलनात्मक में आता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है बिहारी और देव, है ना, तुलना हो रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है? तो ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, देव और बिहारी है और बिहारी और देव हैं, दोनों के जो है पुस्तक के लेखक अलग अलग हैं। और यहाँ पर देखिए बिहारी और देव के कौन हैं, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आपका लाला भगवान दीन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समालोचना दर्श के रचनाकार। समालोचना दर्श, ये प्रश्न आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर नोट डाउन करें। ये रचना जरूर पूछी जाती है, और किसकी है ये आपको बताना है। तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये जो है रचना है। अगला प्रश्न है, कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे ऐसे ऑन इमेजिनेशन का हुआ हिंदी अनुवाद किया गया है? कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है? ये आपका प्रश्न बनता है। तो हिंदी अनुवाद किसने किया है ऐसे ऑन इमेजिनेशन का? तो इसका अनुवाद किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए इसको ध्यान से। इन्होंने जो कल्पना का आनंद नाम दिया है किसको? ऐसे ऑन इमेजिनेशन का, ठीक है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। इस तरह से ये प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन कृति के रचयिता कौन है? साहित्यालोचन कृति के रचयिता कौन है, इसमें आपको बताना है। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर नोट डाउन करें। तो इसका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास जी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? जैसे अभी आपने देव और बिहारी और देव तुलनात्मक आलोचना पढ़ी है, उसकी मैंने आपको बताई है जानकारी। तो इसमें सबसे बड़ा दोष क्या होता है? इसमें सभी दोष उपलब्ध होते हैं। वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती है, कि लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है। अब भाई किसी को देव पसंद आए, किसी को बिहारी पसंद आए, तो वही तो हुआ ना कि तटस्थ व निरपेक्ष नहीं होती है।
ज़रूरी थोड़ी ना है कि किसी को देव पसंद है, मुझे देव पसंद है तो उनको बिहारी पसंद है, कृष्ण बिहारी जी को। तो इसमें लोग बाग क्या करते हैं, लेखक क्या करता है, अपने ही मत को वो थोपने का प्रयास करता है। तो तुलनात्मक आलोचना का ये सबसे बड़े दोष हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 9 का आपका उत्तर हो जाएगा रसवादी आलोचक हैं। इसको आप जरूर नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी की जो सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें इसको। तो 10वें का आपका उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। दोस्तों चिंतामणि के 2 भाग हैं, दोनों भागों में अलग अलग प्रकार के इन्होंने जो है आलोचना लिखी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से कौन रचना आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी की है? कौन सी रचना आनंद दुलारे वाजपेयी की है ये बताना है। तो 11वें का आपका उत्तर हो जाएगा डी। देखिए आपको एक साथ इनकी 3 रचनाओं का पता चल चुका है। नए साहित्य, नए प्रश्न, प्रकरणिका और कवि निराला इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इन तीनों को अच्छे से आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचना है? ये तो मोस्टली सभी को पता होगा, इसका उत्तर तो सभी बच्चे जानते ही होंगे कि इसका क्या होगा। तो सही उत्तर है सभी का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देख लीजिए, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके रचनाकार बताने हैं, ये भी आप जरूर नोट डाउन करें। तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर नगेंद्र जी। ठीक है। काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियाँ किस आलोचक की हैं? तो इसमें आपका उत्तर 14 में सभी का सही गया होगा, उत्तर सभी ने लगा लिया होगा। तो 14 का आपका उत्तर है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? तो 15 का आपका उत्तर सबका सही है। देख लीजिए सबका सही जा रहा है क्या? प्रगतिवादी। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? ठीक है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं क्या रही हैं उसके रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 2 प्रश्न एक साथ आपको उनके मिल गए। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से है, मतलब किस पर इनको साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 17 का आपका हो जाएगा बी, रस सिद्धांत के लिए। और ये ज़रूर पूछी जाती है इनकी पुस्तक। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि रस सिद्धांत इनकी है, रस मीमांसा किसकी है? रस सिद्धांत। इन दोनों में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि रस सिद्धांत है या रस मीमांसा है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला प्रश्न है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, उम्दा, बहुत ही आता ही है ये प्रश्न, जरूर आता है एग्जाम में। तो 18 का आपका हो जाएगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देख लीजिए, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना बहुत ही नामक कृति के रचनाकार कौन है? मैंने कहा था सारे ही प्रश्न में इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ, तो जरूर इनको नोट डाउन करके रखिए। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला प्रश्न देखिए, निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी जरूर नोट डाउन करें। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कृति शिवदान सिंह चौहान की है? तो इसमें शिवदान चौहान सिंह की हमें क्या बतानी है, रचनाएं बतानी है कौन कौन सी हैं। तो 22 का आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए 3 रचनाएं एक साथ आपको मिल चुकी, आलोचना के मान, प्रगतिवाद और साहित्य के परख। जरूर लिख लीजिए इनके नाम के सामने कि ये रचनाएं इनकी हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? ये प्रश्न भी आपका 100% में से 90% हर बार ही आता है। तो 23 का आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवादी समीक्षक हैं, डॉक्टर देवराज उपाध्याय मनोविश्लेषणवादी समीक्षक हैं, बिहारी और देव तुलनात्मक समीक्षा का ग्रंथ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसमें जो आपका गलत होगा, इसमें असत्य होगा कि इनकी आलोचना जो है पद्धति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। इधर आलोचक का नाम है, इधर इन्होंने जो आलोचना ग्रंथ लिखे हैं वहाँ उनके नाम दिए गए हैं। तो आपका इसका मैचिंग हो रहा है बी। ठीक है,
वन में जो है आपको बी मिलाना है। शिवदान सिंह चौहान जो है साहित्य अनुशीलन है उनका। प्रकाश चंद्र गुप्त का जो है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा है। और जो है आपका ईला चंद्र जोशी जी का है साहित्य सप्तरण। और आगे जी का है त्रिशंकु। ठीक है, बहुत अच्छे। ये वाला तो आप जरूर कर लेना। आगे जी वाला जो है ये प्रश्न आपका आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका रस मीमांसा। देखिए मैंने ही आपको समझा दिया था कि रस सिद्धांत और रस मीमांसा, तो उत्तर आपको पता ही है इसका कौन सा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, ये भी प्रश्न आपको जरूर नोट करना है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है। तो इसमें बताना है छायावाद का प्रबल आलोचक कौन रहा है, समर्थक में रहा है। ठीक है, समर्थन में। तो इसमें 28 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, नंदुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो ये 4 आपके ऑप्शन है, इसमें से कोई एक असत्य है, बाकी 3 सत्य हैं। तो 29 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, नई समीक्षा आगे की कृति है। लेकिन ये गलत है। नई समीक्षा जो है वो डॉक्टर नगेंद्र जी की कृति है, इसको आप नोट कर लीजिए। नई समीक्षा डॉक्टर नगेंद्र जी की है, आगे जी की नहीं है। बाकी नए साहित्य नए प्रश्न आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य में अभिव्यंजना व लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है, रामविलास शर्मा जी की कौन सी कृति है। तो 30 का आपका जानकारी के लिए हम उत्तर बता देते हैं। उपयुक्त सभी तीन जो है कृति एक साथ मिल गई। भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, ये तो इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज भी पूछा जाता है इनका जरूर। इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है, इतिहास और आलोचना के ग्रंथ के लेखक बताने हैं। तो इसमें जो आपके होंगे वो होंगे डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, देव और उनकी कविता। देखिए देव जी फिर आ गए, देव और बिहारी, बिहारी और देव, देव और उनकी कविता। तो 32 का आपका उत्तर डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, यहाँ पर कोई आलोचना नहीं हो रही है, कोई तुलनात्मक आलोचना नहीं है, सिर्फ देव जी के बारे में है। अगला प्रश्न है छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है, छायावाद के बारे में बताना है, ये किसने लिखा है। तो 33 का आपका उत्तर डॉक्टर नामवर सिंह ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है, ये भी आप 95 में गिन के चले इस वाले प्रश्न को। तो ये आपका है डॉक्टर रामविलास शर्मा। वैसे तो जितने भी प्रश्न हैं ये 50 के 50 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूर इनको नोट डाउन करके रखिए। अगला प्रश्न देखिए, कविता के नई प्रतिमान के लेखक कौन है। तो 35 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर नामवर सिंह। यहाँ पर असत्य कथन बताना है, वही 4 आपके ऑप्शन हैं, इस कोई एक ही असत्य कथन इसमें आपको मिलेगा। तो आपका इसका उत्तर है बी, साहित्य सृजना डॉक्टर नगेंद्र जी की कृति है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये जो साहित्य सर्जना कृति है ये डॉक्टर नगेंद्र जी की नहीं है, ये कृति है ईला चंद्र जोशी की। आप नोट कर लीजिए, ईला चंद्र जोशी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं दिनकर जी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी। कामयानी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृति है। अभी अभी आपने पढ़ा है ये ऊपर क्वेश्चन, आपने तो पता चल गया होगा आपके कौन है इसके। ठीक है, इनमें से असंगत को अलग करना है। तो 4 इसमें दिए गए हैं, 4 में से 3 जो है बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक जो है इसमें सही नहीं है। तो आपकी जो है बता देते हैं कौन सा इसमें सही नहीं है। 39 में आपका उत्तर हो जाएगा सी, सभी ने सही लगाया होगा। भाषा और संवेदना, ये इंद्रनाथ मदान की नहीं है, बल्कि डॉक्टर जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नोट कर लीजिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, अगला प्रश्न है चेतना के बिंब के लेखक कौन है, जरूर पूछा जाता है, इसको नोट डाउन करें। 40 का आपका ये डॉक्टर नगेंद्र जी का। लाल तारा के लेखक कौन है। तो इसके रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। लाल तारा क्या है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि लाल तारा क्या है, संस्मरण है क्या, आलोचना है, क्या है। बादशाह दर्पण की रचना किसने की है। तो बादशाह दर्पण की रचना आपको बतानी है। तो भारतेंदु जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनके द्वारा ये रचना की गई है बादशाह दर्पण। ठीक है, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है।
तो आत्मकथा लेखक बताना है इसमें कौन है। तो 43 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बनारसी दास जैन। पहली जो आत्मकथा लिखी है वो इन्होंने लिखी। इनकी आत्मकथा का नाम आप बताएंगे क्या है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पता है क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार इनमें से कौन है, क्या है क्षण बोले कण मुस्काए, तो ये भी आप देखिए मैं बता देती हूँ। लेकिन है किसका ये, 44 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन क्या है, संस्मरण है, क्या है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है, तो 45 का आपका उत्तर हो जाएगा जंगल के जीव श्री राम शर्मा जी का है। लेकिन ये क्या है ना, संस्मरण है, आलोचना है, आत्मकथा है, क्या है, ठीक है। हम आपको रचनाकार के नाम बता रहे हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये संस्मरण है, जीवनी है, क्या चीज़ है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर बताना है। तो 46 का आपका ए हो जाएगा, रिपोर्टाज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तूफानों के बीच, वहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट करी यानी क्या लिखा, रिपोर्टाज। अगला प्रश्न देखिए, रामाविंदा घीसा भक्तिन ये सब क्या हैं, तो ये बताना है कि ये सब क्या है। तो ये तो सभी को पता है कि रामाविंदा घीसा भक्तिन ये सब जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र के पात्र हैं, किसके, महादेवी जी के। तो ये वाला इसका आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है। देखिए वहाँ अभी आपने आपको बताया था कि आत्मकथा किसकी थी सबसे पहली, और यहाँ पर रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो 48 का आपका हो जाएगा सी, पद्म पराग जो है रेखा चित्र विधा की सबसे पहली रचना है। अब इसके रचनाकार कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है, ये तो बहुत ही अच्छी है और सभी ने मुझे लगता है कि पढ़ी होगी। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो 49 का आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। इन्होंने बचपन से लेकर अपनी सारी जितना भी आज़ादी तक के टाइम था इन्होंने सब कुछ उसमें लिखा है और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। तो मैंने तो ये पढ़ी है, आप लोग भी पढ़िए, बहुत अच्छी आत्मकथा है इनकी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी है उसमें। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है और ये किसकी है, ये प्रश्न भी बनता है। कुछ आप बीती कुछ विधा ये है आत्मकथा, लेकिन किसकी है, और ये आपकी जानकारी के लिए बता दें ये हरिवंश राय बच्चन की जो है आत्मकथा है। और इनकी आत्मकथा 3 और हैं, अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में उसका आंसर। अगर वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर ही हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा आगे भी।